साल भर की जितनी एकादशी आती है प्रत्येक एकादशी को ये निर्जला व्रत किया करते थे। और एकादशी व्रत करने के उपरांत जब तक ये द्वादशी को किसी ब्राह्मण को संत को भोजन नहीं पवाते तब तक ये अपने व्रत का पारण नहीं करते थे, व्रत को खोलते नहीं थे। तो एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, थोड़ा सा एकादशी के विषय में चर्चा कर ले। क्योंकि समस्त व्रतों के राजा माने गए हैं एकादशी, एक अकेला। आप पूरे व्रत कर लीजिए संसार के, चाहे एक एकादशी का व्रत कर लीजिए महाराज। महीने में आने वाले दोनों पक्ष में 2 एकादशी होती, इस प्रकार साल में 24 एकादशियां होती है। अगर 24 एकादशी आप नियम पूर्वक विधि पूर्वक भगवान का भजन करते हुए सुमिरन करते हुए करते हैं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है, आपके जीवन के संकट जाते हैं और साथ ही साथ भगवान के लोक गोलोक में वैकुंठ में आपको स्थान मिलता है। तो एकादशी का व्रत इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो समस्त इंद्रियां हैं वो हर समय संसार के भोगों में लिप्त रहती हैं। तो एकादशी के दिन हम क्या करते हैं, इंद्रियों को संसार के भोगों से विमुख करके और भगवान के सम्मुख ले जाते हैं, भगवान में लगाते हैं। इंद्रियां कितनी है, बोले 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और ईश्वर कौन, बोले 1। इसलिए इस तिथि को एकादशी कहा जाता है क्योंकि 10 इंद्रियों का समावेश कर देते हैं हम एक ईश्वर में। और इस दिन सिर्फ निराहार रह करके और भगवान का भजन करना चाहिए। निराहार माने क्या, बोले आप सांसारिक पदार्थों का नहीं लेकिन इंद्रियों का आहार जो विषयों का सेवन है उसका त्याग करके और भगवान के पास बैठ करके उनका भजन करिए। उपवास का अर्थ ही होता है उप अर्थात समीप और वास अर्थात बैठना। तो उपवास का अर्थ ये नहीं है कि हमने अन्न त्यागा है लेकिन मन कहीं और है, मन का विकार नहीं त्यागा। तो मन के विकार को त्यागिए, इंद्रियों का जो आहार है उसका परित्याग करना ही एकादशी का व्रत कहलाता है। और माना जाता है यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नियम आवश्यक रूप से एकादशी के दिन पालन करने चाहिए। हर वैष्णव को, हर गृहस्थ को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, बात सभी को पता है ना, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी मैया स्वयं हरि की आराधना में लीन होती है और इस दिन आप यदि इनका स्पर्श करते हैं तो आपको पाप लगता है, आपके जीवन में दुख दारिद्र संकट आते हैं। इसलिए एकादशी को विशेष रूप से तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, इनको जल भी नहीं देना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा नियम, एकादशी के दिन आप चावल का स्पर्श मत करिए। अक्षत वैसे भी विष्णु भगवान की पूजा में कभी भी अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन मुख्यतः आप नियम लें कि व्रत करें ना करें लेकिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए क्योंकि चावल सेवन करना अर्थात आप ऋषि मेधा के शरीर के मांस मल का सेवन कर रहे हैं, ऐसा परिणाम मिलता है और नरक मिलता है। इसलिए सीधे सीधे मांस खाने का पाप लगता है अगर उस दिन आप चावल खाते हैं एकादशी के दिन। तो हो सके व्रत करें ना करें पर चावल का निषेध है, ना चावल को स्पर्श करें, ना चावल का पान करें और ना ही चावल का उस दिन दान करना चाहिए। यही एकादशी का नियम है। और माना जाता है कि अभी जो एकादशी आ रही है, जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं अगर आरंभ करना चाहते हैं तो एक होती है मार्गशीर्ष की एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। इस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन से आप व्रत कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं एकादशी का व्रत। और यदि कोई अभी करना चाहता है तो वैशाख महीना हम पहले भी बता चुके हैं माधव का प्रिय मास है, इसलिए वैशाख महीने की अभी एक एकादशी तो निकल चुकी लेकिन शुक्ल पक्ष की अब एकादशी आने वाली है, मोहिनी एकादशी। और कहते हैं कि भगवान ने
इसी दिन मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस दिन का, इस व्रत का बड़ा महत्व है। तो माना जाता है 19 तारीख को, अभी 19 मई को ये व्रत आने वाला है, मोहिनी एकादशी का। इसके पूजन का शुभ मुहूर्त होगा 1:17 से दिन में आरंभ होगा। और कहते हैं इसकी पूजा की विधि है, सुबह उठ करके आपको स्नान करना है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान के देवालय में जाइए, देवालय में जाकर के सर्वप्रथम हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए, घी का दीपक जलाइए, दीपक जला करके भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करिए, उनकी पूजा करिए, उनको सुंदर उनका श्रृंगार करिए, वस्त्र धारण कराइए और आरती करके भोग लगाइए और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। और व्रत का नियम ये है, जो व्रत करता है तो उसका नियम भी जान लीजिए कि एकादशी व्रत का नियम या किसी भी व्रत का नियम आप लेते हैं तो नियम सबसे पहला है कि व्रत के दिन तो महाराज झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हो सके तो मौन रहिए, इस दिन सिर्फ और सिर्फ हरि का भजन करिए, मौन रह करके। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, अनहित किसी का ना करें, सोचे भी नहीं, तामसिक चीज़ों का परित्याग कर दें, अर्थात लहसुन प्याज बिल्कुल भी घर में उपयोग ना करें, वैसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी के दिन बिल्कुल भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग घर में ना करें, उनका सेवन ना करें, घर के सदस्यों को भी उसका सेवन करने से रोकें। क्योंकि यदि आप नहीं पा रहे हैं लहसुन प्याज, लेकिन आपके घर में कोई अगर पा रहा है तो आपको एकादशी का पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए घर में उस दिन कम से कम लहसुन प्याज का परित्याग करिए। उस दिन लहसुन प्याज, तामसिक चीज़ें जिनमें तासीर ज़्यादा हो, जो मन को चंचल करती हो, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए।